Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So let's start with the Kirtan.
शील प्रभुपाद निताय गौर हरे कृष्ण हरे कृष्ण. So let's start our today's session. आज के सत्र को शुरू करते हैं हम लोग अभी. आज बहुत ही विशेष दिन है. आज क्या है? आज हनुमान जयंती है. तो जो हनुमान जी हैं भगवान के परम भक्त है ना, भगवान श्री राम के परम भक्त जो हुए हैं हनुमान जी. तो आज थोड़ा उनकी लीलाओं के बारे में, थोड़ा उनके बारे में जानेंगे. तो पहले हम मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं. आचार्यों से प्रार्थना करते हैं, अपने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें वो शक्ति दें जिससे कि मैं आप लोगों को हनुमान जी के बारे में बता पाऊँ और आप उसको सुन के अच्छे से समझ पाएँ और अपने जीवन में उतार पाएँ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणाममि हरिप्रिय. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. तो today's section we are going to start with हनुमान जी. तो जो हनुमान जी हैं भगवान के प्रसिद्ध भक्त हैं. श्री राम के परम भक्त हैं हनुमान. तो उनकी लीलाओं में आज मैं आपको ले चलता हूँ. कुछ इस प्रकार है. तो बहुत ही फेमस भक्त हैं भगवान के हनुमान जी. तो क्या हुआ एक बार क्या हुआ, अयोध्या में एक ब्राह्मण थे जो कि पूजा किया करते थे. पूजा पाठ में अपना दिन इसी में ही लगाते थे वो. हाँ, अपने टाइम एनर्जी भगवान की सेवा में, श्री राम का गुणगान करने में, ये सब पूजा पाठ में लगे रहते थे. तो इनको एक दिन घमंड हो गया अपने ऊपर कि मुझसे बड़ा भक्त कौन है. तो एक समय की बात है, लक्ष्मण जी इनके पास जब पहुँचे तो लक्ष्मण जी ने इनको बोला कि आप जो है, आप इतनी सेवा करते हैं, आप इतना नाम लेते हैं भगवान का, क्या आपको पता है श्री राम के पास जो है एक डायरी है जिसमें वो सभी भक्तों का नाम लिखते हैं. तो कहते हैं मुझे तो नहीं पता.
तो ये ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे नहीं पता उस डायरी के बारे में कि वो रखते हैं श्री राम या नहीं रखते। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं बता रहा हूँ ना आपको कि श्री राम के पास डायरी होती है, हाँ, जिसमें जो उनकी सेवा करता है उनका नाम लेता है, उसमें उनका वो नाम लिखते हैं। तो ये ब्राह्मण कहते हैं अच्छा। तो ये जाते हैं सीधा श्री राम के पास जो है, हाँ, वो तो मैं अपनी अलमारी में रखता हूँ, कोई साथ में लेके थोड़ा चलता हूँ उसको, उस डायरी को मैं साथ में लेके नहीं चलता हूँ, अभी तो उसको मैं अपनी अलमारी में सेफ करके रखता हूँ। तो कहते हैं अच्छा। तो ये ब्राह्मण की इच्छा होती है कि उस डायरी इनको देखनी है क्योंकि अपना नाम देखना है उसमें। तो ये जाते हैं श्री राम के बताने पर, उनकी अलमारी चेक करते हैं तो उसमें एक बड़ी सी डायरी निकालते हैं, हाँ। तो उसमें क्या होता है, बड़ी होती है, उसके पन्ने इतने बड़े बड़े। तो ये जो है श्री राम की उस डायरी को पढ़ने लगते हैं, देखते हैं ये ब्राह्मण कि मेरा नाम कहाँ है इसमें। अब एक पन्ना पलटा, दूसरा पलटा, तीसरा पलटा, लेकिन अंततः करते करते डायरी खत्म हो गई, लेकिन इनका आया ही नहीं, इनका नाम देखा ही नहीं इन्होंने, उसका नाम, इनका नाम था ही नहीं। दोबारा ये फिर उनके पास गए, लक्ष्मण जी के पास। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको मिला आपका नाम, वो जो डायरी मैंने आपको बताई उसमें था। तो ये कहते हैं कि नहीं, ये कहते हैं नहीं, मुझे नहीं मिला। कहते हैं आप जो है धोखा खा गए हैं, श्री राम एक्चुअली 2 डायरी रखते हैं, एक नहीं 2, एक बड़ी एक छोटी। तो आपने बड़ी वाली में देखा, आप जाइए छोटी वाली देख के आइए, पूछ के आइए श्री राम से। तो जब ये जाते हैं श्री राम के पास, कहते हैं कि भगवान वो छोटी वाली डायरी कहाँ है। तो श्री राम कहते हैं मुस्कुराते हुए, अरे वो तो मैं एक्चुअली अपनी अलमारी में नहीं रखता हूँ, जो बड़ी वाली है वो तो अलमारी में रखता हूँ जो आप चेक करके आए अभी, और जो दूसरी वाली है उसको मैं अपने तकिए के नीचे रखता हूँ, अपने पिलो के नीचे रखता हूँ। तो कहते हैं अच्छा। तो ये ब्राह्मण पहुंचे भगवान के शयन कक्ष में। शयन कक्ष यानी कि जहाँ भगवान सोते हैं। तो भगवान के जब बिस्तर पर पहुंचे, पिलो उठा के देखा तो उसमें एक डायरी थी, उसके नीचे, पिलो के नीचे एक डायरी पड़ी थी। इन्होंने जब देखा तो जैसे ही खोली इन्होंने, तो केवल क्या पाया, इन्होंने केवल यही पाया, हर एक पन्ने पर लिखा हुआ था हनुमान, हनुमान। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान महाराज की यार। इन्होंने यही देखा, हर एक पन्ने के ऊपर भगवान ने किसका नाम लिखा हुआ था, हनुमान। अब ये देख के चकित हो गए कि भाई ये तो जो है ये वानर है, ये इतनी सेवा कैसे करता है, अथवा श्री राम ने इन्हीं का ही नाम लिखा हुआ है केवल। तो देख के बहुत क्रोध भी आया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए ज्यादा, है ना। तो इस संसार में जो ईर्ष्या है, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु क्या है आज की डेट में, है ना। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु ही यही है। पहला क्या है, इच्छा, है ना। इच्छा होती है कि मेरा भी, मेरी भी, है ना, मैं भी फेमस हूँ, मेरा भी वाहवाही हो। और दूसरा क्या है, पहला है इच्छा कि मैं भी फेमस होऊंगा ना। तो ये फेमस होने की जो टेंडेंसी है हम सभी के अंदर है। और दूसरा कि जब हम देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है हमसे, तो हम अच्छा कार्य करने नहीं लगते, हम बल्कि उसकी बुराई करने में अपना समय निकाल देते हैं, जिससे कि हमारी स्पीड रुक जाती है एक्चुअली सॉरी, जिससे कि क्या है, एक्चुअली हमारी अपनी स्पीड रुक जाती है।
तो जब हम किसी को अच्छा करते हुए देखें तो एक बुद्धिमान व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि उसकी वो सराहना करे, एप्रिशिएशन करे। हाँ? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें एक दूसरे को, है ना, एप्रिशिएट करना चाहिए। किसी के अंदर अच्छे गुण हैं तो यदि हम उसके गुणों की, है ना, एप्रिशिएट करते हैं उसके गुणों का, तो वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। यदि हम उससे द्वेष करते हैं, उस व्यक्ति से जिसके अंदर अच्छे गुण हैं, तो हमारे अंदर वो कभी गुण नहीं आ पाते, बल्कि एप्रिसिएशन करने से जो गुण हैं वो हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो एप्रिसिएशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें सीखना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है भक्ति के लिए हमारी, और जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। क्योंकि जब तक एप्रिसिएशन नहीं होगी, सिर्फ एनवियसनेस न होगी, सिर्फ हमारे अंदर जो कुटिलता है, ईर्ष्या द्वेष की जो भावना है, वो हमको आगे नहीं लेके जा सकती। लेकिन यदि हम एप्रिशिएट करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हनुमान जी, जो कि भगवान के बहुत अच्छे भक्त हुए हैं, उनका नाम उन्होंने जब डायरी में पाया तो उनको द्वेष होने लगा उस ब्राह्मण को। खैर, ऐसे नाम के कई ब्राह्मण हैं संसार में विचरण कर रहे हैं। हमें एक्चुअली यही देखना है कि देखो, जो अच्छा है, अगर आपको अच्छा पाना है तो अच्छे की सराहना करना सीखनी है पहले, है ना, एप्रिशिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, मैं आपको ये मुख्य बात बताना ये चाह रहा था, इसमें बड़ी खूबसूरत बात क्या है, बड़ी खूबसूरत बात इसमें ये है कि जब हम कुछ भी करते हैं तो हमें, मतलब, किसी से भी द्वेष नहीं करना है। क्योंकि द्वेष करने से क्या है ना, हमारे अपने गुण समाप्त हो जाते हैं, और एप्रिसिएशन करने से, मैंने अभी जस्ट बताया, वो गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो एप्रिसिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बड़ी खूबसूरत बात है, बहुत कम लोगों को पता होगी शायद, कि अब एक क्वेश्चन है कि अब जो हनुमान जी हैं वो केवल वानर के रूप में ही क्यों आए हैं? वो सिंह का रूप भी तो ले सकते थे, किसी और जानवर का रूप भी तो ले सकते थे। तो सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। लेकिन जो है, हनुमान जी वानर के रूप में आए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। हनुमान जी ने देखा कि मेरे जो स्वामी हैं प्रभु श्री राम, वो नर के रूप में आ रहे हैं, है ना, नर के रूप में आए। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि मैं नर के रूप में आता हूँ तो क्या है, भगवान के समान हो जाऊंगा। लेकिन भक्त क्या सोचता है कि मुझे तो, है ना, भगवान के समान कभी भी नहीं होना। भगवान के भक्त जो हैं इतने विनम्र होते हैं कि वो अपने आप को हमेशा नीचे रखना चाहते हैं और अपने आप को हमेशा भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। वो कभी भी भगवान के लेवल पे नहीं आना चाहते, हाँ, क्योंकि उनको पता है कभी आ नहीं सकते। लेकिन आजकल के बड़े ही मूर्ख लोग हैं, है ना, जो कहते हैं कि हम भगवान हैं, हाँ, स्वयं को भगवान मान लेना। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा अपराध जो है इस संसार में, वो यही है कि भगवान से हमें ईर्ष्या है, द्वेष है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, हाँ, मैं भगवान हूँ। तो हमें इस, है ना, इस भाव को, इस कुभाव को, हाँ, छोड़ना होगा और एक सद्भाव को अपनाना होगा, जैसे कि श्री हनुमान जी महाराज ने अपनाया, कि वो पूरी जिंदगी भगवान की, हाँ, सेवा करते रहे। तो हमें भी यही सीखना है और यही करना है एक्चुअली, हनुमान जी की तरह है कि हम भी क्या कर सकें, है ना, उनसे आज के दिन यही प्रार्थना करें कि हम आपकी की तरह, हाँ, इतने स्ट्रांग भक्त तो नहीं हो सकते, लेकिन आप हमें इतनी कृपा कीजिए कि हम अच्छे से, है ना, अपनी सेवाएं, अपना नाम जब अच्छे से, जैसे आप भगवान के स्मरण करते हैं,
तो थोड़ा सा मुझे भी कुछ दे दीजिए ना। ये एक्चुअली हमारी रियल प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से, हनुमान जी महाराज से। और दूसरा क्या है, हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उनसे क्या है ना, भक्ति की है ना याचना करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो कहता है कि मैं आपका दास हूँ, भगवान कहते हैं उसको तो मैं पहचानता ही नहीं। लेकिन भगवान ये बताते हैं कि जो ये कहता है कि मैं आपके दास का दास हूँ, दासानुदास हूँ, उसको मैं कहता हूँ आ जाओ। भगवान उसकी सराहना करते हैं। तो यदि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें वरिष्ठ भक्तों का संग लेना चाहिए, हाँ? उनसे पूछना चाहिए, तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। जैसा कि भगवान गीता में बता रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए? तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात करना चाहिए गुरु से, है ना, वरिष्ठ वैष्णवों से, कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। परिप्रश्नेन सेवया, है ना, क्वेश्चन के साथ साथ हमें ये भी उनकी सेवा भी करनी है। तो ये भगवान ने सिद्धांत बताया है एक्चुअली गीता में, तो बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत है। तो इसको हमें समझने, जब ये रावण का वध हो गया तो क्या हुआ? अब विभीषण जी को जो है, विभीषण जी का राज तिलक हुआ। जब विभीषण जी का राज तिलक हुआ तो विभीषण जी को ये लगा, है ना, भक्त का क्या भाव है, बहुत खूबसूरत, मैं आपको बताता हूँ इसमें। विभीषण जी भी जो है भगवान के बड़े ही खूबसूरत भक्त है ना। पूरी लंका के अंदर, हाँ, पूरी लंका के अंदर, हाँ, पूरी लंका के अंदर केवल, है ना, विभीषण जी ही भक्त थे। और सदा वो अपना नाम जप करते थे, श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो हमें क्या करना है? भक्तों से सीखना है ना, कि हम भी अच्छे से नाम जप करें। तो लीला इस प्रकार की हमको बता रहा था कि विभीषण जी का जब राज तिलक हुआ तो उनके अंदर ये बहुत खूबसूरत भाव आया कि भगवान ने मेरी सेवा तो कर दी, भगवान ने मुझे तो ये राज तिलक मेरा करा दिया और मुझे राजा बना दिया, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। हाँ, हालांकि भगवान की सेवा तो कर रहे थे, वो मानसिक रूप से कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ भगवान को भेंट करनी चाहिए। तो भगवान को क्या किया, उन्होंने एक 9 लखा, है ना, कोहिनूर का हार श्री राम को दिया भेंट के रूप में। तो जब ये हार दिया श्री राम जी को, अब श्री राम जी ने सोचा कि मैं ये हार किसको दूं? तो उन्होंने सोचा कि मैं ये हार अपनी प्रियतमा को देता हूँ। हाँ, प्रियतमा कौन है? सीता महारानी। तो उन्होंने वो जो हार था विभीषण का दिया हुआ, वो क्या किया? सीता महारानी को दिया। और जब वो सीता महारानी को दिया तो सीता महारानी ने क्या किया? सीता महारानी ने सोचा कि देखो, मेरी हनुमान जी ने जो है मेरी बहुत सेवा की है। हाँ, लंका को एक्चुअली लंका की लंका लगा डाली हनुमान जी ने। हाँ, तो हनुमान जी ने विशेष सेवा की है। तो उनके अंदर भाव आया कि मुझे जो है ये हार हनुमान जी को दे देना चाहिए। तो उन्होंने यही सेम हार हनुमान जी को गिफ्ट कर दिया। हनुमान जी को जब पहना दिया, अब हनुमान जी ने जब ये पहना, अब ये पहन के बाहर आ रहे हैं, है ना, भगवान के राजमहल से।
इनको एक तोहफा मिल गया। तो इसमें बहुत खूबसूरत बात है समझने की कि हम देखें इसमें कि विभीषण जी ने, है ना, भक्त ने, जो भक्त हैं विभीषण जी भगवान के, उन्होंने क्या किया, भगवान को समर्पित किया और भगवान ने दोबारा उसको क्या किया, दूसरे भक्त को दे दिया। हाँ, क्योंकि सीता महारानी ने क्या किया, वो आगे हनुमान जी को दे दिया। तो बड़ा ही खूबसूरत भाव है, इसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोगों का सेवा करने का क्या तरीका है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी ओम जय जगदीश हरे। हाँ? स्वामी आप आइए, हैं, और क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, आप यही कीजिए कि सुख संपत्ति मुझे प्रदान करते जाइए, हाँ, और मेरे तन की सेवा कीजिए। हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना, आप आइए मेरे शरीर का कष्ट मिटाइए। तो ये है एक्चुअली कुटिलता वाला भाव। दिस इज नॉट द रियल प्रेयर। ये एक वास्तविक प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। एक भक्त की ना, एक भक्त की क्या प्रार्थना होती है, जैसे कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता जगदीश कामयी ममा जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। क्या चाहिए हमें, चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान स्वयं है लेकिन भक्त के रूप में आए, तो उन्होंने क्या बताया हमें, क्या प्रार्थना होनी चाहिए हमारी, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविता माँ जगदीश काम। ना ही मुझे धन चाहिए, धनम जन्म भी नहीं चाहिए, सुंदरी भी नहीं चाहिए। और हम क्या कहते हैं, हमें, है ना, सुख संपत्ति घर आवे, हमें अच्छी नौकरी मिले, अच्छी छोकरी मिले, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ भगवान से हम लोग मांगते ही रहते हैं। लेकिन कभी हमने वास्तव में क्या विचार किया है कि हमने भगवान को दिया क्या है एक्चुअली, या हम भगवान को एक्चुअली दे क्या रहे हैं, उनके लिए कर क्या रहे हैं। मंदिर जाना तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि हमें अच्छे से प्रार्थना करनी भी आनी चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रार्थना भी करनी आनी चाहिए और सेवा भी करनी आनी चाहिए। और इस कलयुग में क्या है, महान सेवा क्या है, कुछ ज़्यादा बड़ी सेवा नहीं है। कलयुग में क्या है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान ने कलयुग में जो अवतार लिया है वो अपने नाम के रूप में लिया है ना। तो भगवान का हम नाम लेके, जैसे कि हनुमान जी श्री राम का नाम लेते थे, सेवा भी करते थे, उसी प्रकार हमें भी ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भी, है ना, इस नाम जप को अपनाना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हमें भी अब दृढ़ता से और एकाग्र चित्त होके भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। तो ये है हनुमान जी का भाव। तो हम उनसे निवेदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि, है ना, हमारे अंदर भी ये भाव आए कि जिससे कि हम भी कुछ सेवा कर पाएँ, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, एक बात और है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कहानी और मुझे याद आ रही है थोड़ी सी। वो ये है कि हनुमान जी, है ना, बड़ी सीखने वाली। का यही स्वभाव होता है कि वो भगवान की, गुरु की सेवा के बिना रहे। खूबसूरत भाव ये है हनुमान जी के अंदर कि अब क्या हुआ, अब ये जितनी भी, अब ये 24 घंटे साथ में रहते हैं भगवान के, तो किसी को कोई सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि यही होते हैं। तो छोटी सी लीला ये है इसमें कि ये थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए बाहर जाते हैं भगवान राम की सेवा के लिए,
तो क्या होता है, सभी लोग जो हैं अयोध्या वासी इनसे परेशान होते हैं कि हनुमान रहता है तो इसके रहते तो हम कोई सेवा ही नहीं कर पाते, हनुमान जी के रहते हुए हम कोई सेवा ही नहीं कर पाते। तो ये है पूरे अयोध्या वासी मिलकर प्लान बनाते हैं कि हनुमान गया हुआ है बाहर, हम क्या करते हैं, एक नोटिस बोर्ड बनाते हैं, नोटिस बोर्ड के ऊपर सारी सेवाएं लिख देते हैं, है ना, सेवादार और उनकी सेवाएं नियुक्त कर देते हैं। तो क्या किया इन्होंने, सबकी सेवाएं लिखी, इतने से इतने ये सेवा करेगा, इतने से इतने ये सेवा करेगा। और फिर क्या हुआ, तो जब ये हनुमान जी लौट कर आए, इन्होंने देखा कि भाई नोटिस बोर्ड है। हाँ? अब इन्होंने देखा कि दूर दूर तक इनका कोई नाम ही नहीं था, सबके नाम थे, इनका नाम ही नहीं था, और दूसरा कोई सेवा ही नहीं थी इनकी। तो बहुत समझने वाली बात है, बड़ी खूबसूरत बात है, हमें समझने का प्रयास करना चाहिए इस चीज को, कि जो भक्त होता है ना, वो सेवा चुराना भी जानता है। भक्त जो होता है वो सेवा चुराना भी जानता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मैं भी एक सेवा करूंगा। ये सभी लोगों के पास आइडिया है ना, मैं भी एक सेवा करूंगा। वो क्या, इन्होंने बोला कि जब भगवान श्री राम को जमाई अथवा उबासी आएगी, है ना, तो चुटकी बजा करके मैं उनको उठा लिया करूंगा। बताइए, ये भी कोई सेवा। अब ये इनके माइंड में आया कि भाई मुझे ये सेवा करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, सभी को बोला कि हटो हटो हटो, मुझे जो है श्री राम की सेवा करनी है। कहते हैं हनुमान दूर जाओ, तुम्हारा तो कोई नाम ही नहीं है, कोई सेवा है? कहते हैं हाँ मेरी सेवा है। मेरी सेवा क्या है, जब भगवान को जमाई आएगी, उबासी आएगी, तो मैं चुटकी बजा करके क्या करूंगा, उनकी नींद खोल दूंगा। अब सभी लोग परेशान थे ऑलरेडी इनसे, इसलिए तो ये सारी रचना की गई कि भाई ये गया है बाहर तो कुछ प्लान बनाया जाए। अब देखा जाए तो श्री हनुमान जी महाराज को श्री राम से कोई दूर कर ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि भगवान को जमाई तो कभी भी आ सकती है, ये कोई टाइम थोड़ा है कि दिन में आएगी, रात में आएगी, शाम में आएगी, तो मैं तो निरंतर भगवान के साथ ही रहूंगा। तो ये बड़ा खूबसूरत भाव है, इसको एक्चुअली हमने जो है समझने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए कि जो भक्त है उसको कोई सेवा अगर नहीं भी दी जा रही ना, फिर भी वो किसी न किसी तरीके से सेवा चुरा लेगा। जैसे हनुमान जी है ना, हमें सीखना चाहिए, इनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भाव हमारे अंदर भी आए। अब क्या हुआ, ऑलरेडी तो लोग इनसे परेशान थे ही थे। अब एक बार की बात है, रात होने को आई। अब सीता महारानी है ना, अब राम जी जो है अपने बेडरूम में है, सीता महारानी जाने का प्रयास कर रही है, कह रही है कि मुझे राम के पास जाना है। तो हनुमान है ना, अभी रात का समय मेरा है, रात को मेरी सेवा है, तो तुम जाओ। अब ये हनुमान जी क्या कर रहे हैं, सीता महारानी के सामने खड़े होके क्या कर रहे हैं, चुप खड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे। थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि सीता महारानी बोलती है, सुना नहीं तुमने मैंने क्या बोला आपको? हनुमान जी आप जाइए प्लीज, है ना, मेरी सेवा का वक्त हो रहा है, सेवा में विलम्ब ना हो जाए, श्री राम की सेवा है। तो इन्होंने बोला कि आप जो है जाइए। तो इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। कहते हैं क्यों नहीं जाओगे? तो सीता महारानी कहती है, अपना सिंदूर दिखा के, अपनी मांग दिखाती है, इनको कहती है कि तुम्हारे पास है क्या ये सिंदूर जो तुम रात को रहोगे भगवान के साथ? तो वो क्या करती हैं, गेट बंद कर देती हैं। तो ये सोचने लगते हैं कि यार ये सिंदूर की वजह से मुझे जो है भगवान से दूर करती है। ये सीता महारानी
क्या मतलब, क्या समझती हैं अपने आप को? मतलब काइंड ऑफ एक ये लीला है, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। तो उन्होंने कहा एक सिंदूर के चक्कर में मुझे जो है दूर कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, अब रात हो रही थी उस समय, रात भर यही सोचते रहे क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हाँ? तो उन्होंने प्लान बनाया, है ना। सुबह जैसे ही दुकान खुली, हाँ, ये पहुंच गए, जाके दुकान के पास, दुकानदार के पास गए, तो सिंदूर उठा के ले आए। अब क्या किया, सिंदूर उठा के एक बाल्टी में डाल दिया पानी की, और उस बाल्टी से क्या किया, वो जो पानी था सिंदूर वाला, उससे स्नान कर लिया। अब ये एकदम, है ना, एकदम संतरी रंग के हो गए, ऑरेंज कलर के हो गए एकदम, और सीधे जाके बैठ गए श्री राम के महल के बाहर, है ना। अब जैसे ही सीता महारानी ने सुबह दरवाजा खोला, देखा कि ये कौन है। हाँ मैया। तो मैया ने बोला कि तुम? इन्होंने कहा हाँ जी, हाँ जी मैया, मैं ही हूँ, मैं हनुमान आपका। कहते ये क्या बना रखा है तुमने हुलिया? कहते हैं कल आपने तो बोला था रात को कि सिंदूर तो ये पूरा का पूरा, है ना, अपनी बॉडी पे लगा के आ गए। इन्होंने तनिक भी नहीं सोचा कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, है? तो ये है एक्चुअली, इसमें बहुत खूबसूरत तत्व निकलता है। वो ये कि जो भक्त है वो भगवान की इतनी सेवा करना चाहता है, इतनी सेवा करना चाहता है कि वो कभी उससे दूर नहीं होना चाहता, वांछित नहीं होना चाहता। वो ये भी नहीं सोचा कि लोग मेरे पे हंसेंगे या सीता मैया हंसेगी या कोई हंसेगा मुझको। तो ये दृढ़ता होनी चाहिए हमारे अंदर, ये भाव होना चाहिए। तो बड़ा ही खूबसूरत भाव है। तो हमें ना, जो हनुमान जी हैं, उनसे यही सीखना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी सेवा कर पाएँ श्री राम की, श्री कृष्ण की, जिससे हमारा उद्धार हो सके। तो मैंने आज आपको कुछ लीलाएं सुनाई, तो मैं क्षमा चाहूँगा यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो, है ना। आप सभी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझ जैसे कुछ प्राणी को सुनने का प्रयास किया। तो हम भगवान, है ना, भक्त हनुमान जी से हम यही प्रार्थना करते हैं आज के दिन कि हमारे हृदय में भी ये भाव जागृत हो, जिससे कि हम भगवान श्री राम अथवा कृष्ण की सेवा कर पाएँ। और एक बात विशेष मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हनुमान जी ने अपनी लीलाओं से ये भी दिखाया कि जब उन्हें क्रोध आया तो उन्होंने लंका की तो लंका लगा ही डाली, लेकिन उन्होंने केवल 2 स्थान छोड़े। पहला, विभीषण का महल, जहाँ विभीषण जी निवास करते थे, वहाँ नहीं, उनके महल को नहीं जलाया। अथवा अशोक वाटिका, जहाँ सीता, है ना, कैद थी रावण के द्वारा। तो हमें इसमें सीखने वाली बात ये है, इसमें तथ्य ये है कि जब भक्त को गुस्सा भी आता है ना, तो वो कंट्रोल करता है। उसको पता है कि मुझे कितना गुस्सा कब कहाँ करना है। ऐसा नहीं है, हनुमान जी मूर्ख नहीं थे कि उन्होंने पूरा सब कुछ जला दिया और बाद में सोचे अरे ये तो मैंने सीता महारानी का अशोक वाटिका जला दी, इसमें तो सीता महारानी का क्या होगा। तो भक्त जो होता है मूर्ख नहीं होता, हा? भक्त जो होता है समझदार होता है, क्योंकि भक्त जो है ना, भगवान के अनुसार जब कार्य करता है तो उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए हनुमान जी से कि हम भी, है ना, भक्ति में अच्छे से लगे रहें,
श्री राम का, श्री कृष्ण का नाम लेते रहें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता रहा था अभी कि देखा जाए तो बहुत खूबसूरत है, मुझे जस्ट एक सेकंड पहले याद आई कि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी ने वो कार्य कर दिखाया जो स्वयं श्री राम भी नहीं कर पाए। क्या? हनुमान जी ने एक छलांग में सीधा लंका पहुंच गए, लेकिन भगवान श्री राम को सेतु बनाना पड़ा। कई बार ऐसा देखने में आता है, शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान से भी ऊपर कार्य कई बार करे जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज इसलिए ऐसा कर पाए, है ना। आचार्यगण बताते हैं कि हनुमान जी हमेशा अपने आप को दास्य भाव में रखते हैं। तो कोई बड़ा कार्य है और चाहे कोई छोटा, अपने आप को हमेशा हमने जो है छोटा ही मानना है, और हमेशा ही दास्य भाव में जब हम सेवा करेंगे तो कितनी बड़ी भी सेवा हो, कितनी छोटी भी हो, वो सिद्ध होगी हमारी। तो ये एक्चुअली लेसन जो है हमें हनुमान जी के कैरेक्टर से मिलता है। और ऐसा हम श्रीला प्रभुपाद जी के लाइफ में भी देखते हैं कि जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 535 वर्ष पूर्व जो प्रकट हुए इस संसार में, उन्होंने ये हरे कृष्ण आंदोलन महामंत्र का ये जब प्रचार किया तो इतना नहीं कर पाए जितना श्रीला प्रभुपाद जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व, है ना, इस संसार में फैला दिया है इसको। विश्व भर में प्रभुपाद जी ने इतना अनोखा, इतना अद्भुत कार्य कर दिखाया कि जो कोई नहीं कर पाया, भगवान स्वयं भी नहीं कर पाए इतना। तो ये है भक्तों की महानता, हनुमान जी, है ना, श्रीला प्रभुपाद जी। हमें एक्चुअली इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और सीखना चाहिए। तो आज का सेशन मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा अभी। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे सुना, और मुझे क्षमा कीजिएगा और मुझ पर कृपा कीजिएगा ना, कि मैं अच्छे से गुरु की, भगवान की, आप लोगों की सेवा कर पाऊँ। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।